मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेव मात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वामी श्री प्रेमप्रिय जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा समायोजित प्रातःकालीन प्रवचन श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग कठोपनिषद पर विचार कर रहे हैं। कल प्रारंभ दिवस पर हम लोग मंगलाचरण में के विषय में विचार कर रहे थे। कठोपनिषद का मंगलाचरण है ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सहना भवतु। यहाँ पर परमेश्वर से, भगवान से आचार्य एवं शिष्य के लिए प्रार्थना की जा रही है। ओम सहना भवतु। हे परमेश्वर, सह नौ अवतु, आचार्य एवं शिष्य की आप साथ साथ में रक्षा करें। सह नौ भुनक्तु, और साथ साथ में भोजन के द्वारा शरीर की बाह्य रक्षा करें। चूंकि भोजन के द्वारा ही शरीर रक्षण संभव है, और शरीर रक्षण होगा
तभी हम आत्मरक्षा कर पाएंगे, अर्थात आत्म कल्याण के लिए प्रयास कर पाएंगे। स्वस्थ वातावरण होगा, शरीर स्वस्थ होगा, अनुकूल परिस्थिति होगी, तभी व्यक्ति सत्संग कर सकता है। इसलिए कहा कि शरीर की बाह्य रक्षा भी बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर भोजन के द्वारा शरीर रक्षण का तात्पर्य यही है कि जिससे आत्मचिंतन हो सके, उतना शरीर निर्वहन हो। भोग ऐश्वर्य की पूर्ति के लिए यहाँ प्रार्थना नहीं है। भोजन करने के बाद भी व्यक्ति बीमार होगा, अस्वस्थ होगा, कई तरह की व्याधियां आएगी, फिर भी यहाँ भगवान से प्रार्थना कर रहे कि हे भगवान, निरोग जीवन हो। निरोग जीवन होगा तभी हम आपकी तरफ सन्मुख हो सकते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्वी हो। वीर्य माने वीर्य बोलते हैं ताकत को, सामर्थ्य को। यहाँ सामर्थ्य का तात्पर्य है आत्मबल। आत्मबल माने श्रवण के बाद जो मनन करते हैं, मनन से एक आत्मनिष्ठा प्राप्त होती है, दृढ़ निश्चय प्राप्त होता है, उसको यहाँ वीर्य शब्द से कह रहे हैं। जैसे हमने श्रवण किया कि ये संसार स्वप्नवत मिथ्या है, जैसे स्वप्न में देखी गई दुनिया माइक होती है, मिथ्या होती है, इसी प्रकार ये जागृत की दुनिया भी मिथ्या है। इस श्रवण किया, इस श्रवण करने के बाद निरंतर इसका अभ्यास करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, तभी दृढ़ आत्मनिश्चय होता है। शास्त्र से ये श्रवण कर रखा है कि संसार मिथ्या है, परंतु यदि निष्ठा नहीं है, निश्चय नहीं बन पाया, तो थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, व्यक्ति बिखर जाएगा, क्योंकि सामर्थ्य नहीं है। नायम आत्मा बलहीन न लभ्य। बलहीन से ये आत्मा प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि दृढ़ आत्मनिश्चय, आत्मनिष्ठा बनना बहुत आवश्यक है। तेजस्विनावधीतमस्तु। अधीतम तेजस्वी, जो अध्ययन किया है वो अध्ययन तेजस्वी हो। अध्ययन तेजस्वी कैसे होगा? शास्त्र का नियम है स्वाध्यायो अध्येतव्यः। निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए, स्वयं के द्वारा शास्त्र चिंतन करना चाहिए। अध्ययन का अर्थ होता है गुरु उच्चारण के अनंतर जो उच्चारण करते हैं, अर्थात गुरु से श्रवण किया, गुरु से श्रवण करने के बाद फिर स्वयं से शास्त्र चिंतन करना, इसी को बोलते हैं स्वाध्याय। और वो स्वाध्याय हमारा तेजस्वी बने। हमारा अध्ययन तेजस्वी कब होगा? उसके लिए कहा कि एक बार गुरु से श्रवण करने मात्र से अध्ययन तेजस्वी नहीं होता है। अध्ययन में चमक नहीं आती है। अध्ययन का नियम होता है कि गुरु से श्रवण करने के बाद
स ब्रह्मचारी भी विचारम कुर्यात्, अपने सहपाठियों के साथ जो ब्रह्म विद्या का अभ्यास करने वाले सत्संगी गण हैं उनके साथ परस्पर बैठ करके शास्त्र चिंतन करें। और गुरु भी शिष्य के साथ बैठकर जब विचार करते हैं तो उस गुरु में भी नित्य नवीनता प्राप्त होती है। हमने अनुभव किया है कि किसी भी शास्त्र को बार बार चिंतन करने से उसमें कुछ न कुछ नवीनता प्राप्त होती है। जैसे गीता आदि ग्रंथों को हम जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार उसमें नई नई चीजों की स्मृति होती है, नया ज्ञानवर्धन होता है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित के मध्य में जब संवाद हो रहा था तब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बोले कि राजन, आप ज्यों ज्यों प्रश्न कर रहे हो उतनी ही गंभीरता पैदा हो रही है, शास्त्र में नवीनता आ रही है। ऐसा बहुत बार होता है। हम सोचते हैं कि एक बार शास्त्र अध्ययन कर लिया और हमें ज्ञान हो गया, परंतु ऐसा नहीं होता है। तो शास्त्र अध्ययन करने के बाद फिर किसी के साथ विचार किया, किसी को अध्यापन करवाया, अध्यापन करवाने से शास्त्र की जो कई ग्रंथियां हैं वो कई ग्रंथियां खुल जाती है। इसलिए अध्ययन में तेजस्विता आती है गुरु के साथ विचार करने से, और आचार्य भी शिष्य के साथ विचार करते हैं तो कथा में नवीनता आती है। एक मजा हुआ प्रवक्ता कब होता है? जब एक ही कथा को कई बार करता है, उस कथा में कितनी गंभीरता आ जाती है। इसलिए आचार्य शिष्य के साथ विचार करें और शिष्य आचार्य के साथ विचार करें, अथवा जो शिष्य हैं अपने ब्रह्मचारी सहपाठी है उनके साथ यदि विचार करते हैं तो अध्ययन में तेजस्विता आती है। अध्ययन एक नवीनता को प्राप्त होता रहता है। ये एक अध्ययन की विशेषता है। इसलिए इसमें भी भगवत कृपा का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अधीतम तेजस्वी अस्तु। जो अधीत है, जो अध्ययन किया है, वो हमारा तेजस्वी हो। मां विद्विषावहै, किसी से भी विद्वेष ना करे। शिष्य एवं आचार्य प्रत्येक के साथ जुड़ेगा। शिष्य एवं आचार्य परस्पर विद्वेष ना करे। आचार्य के लिए जैसे कोई शिष्य अत्यधिक प्रिय होता है, कोई अल्प प्रिय होता है, कोई अप्रिय होता है। और शिष्य भी अपनी बुद्धि विषमता के कारण जब पूर्ण ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाता है तो आचार्य के प्रति द्वेष करने लगता है। उसके मन में एक क्लांति पैदा होती है कि आचार्य मुझसे भेदभाव कर रहे हैं। और अपनी बुद्धि विषमता के कारण जब शास्त्र का ग्रहण नहीं होता है और शिष्य आचार्य से विद्वेष करने लगता है, उसके लिए शास्त्र ने निषेध किया है, मां विद्विषावहै, किसी से भी विद्वेष ना करे। आचार्य शिष्य से द्वेष ना करे, शिष्य आचार्य से द्वेष ना करे।
आचार्य के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि कोई शिष्य आचार्य के लिए अत्यधिक प्रिय होता है। आचार्य के लिए यही नियम है कि समान रूप से विद्या दान करना। ये विद्या एक निधि है, इसको दान करना चाहिए। इस विद्या की परंपरा को जीवित रखने के लिए योग्य अधिकारी को देना अत्यावश्यक है। आज यदि अगर हमारे पूर्वजों ने हमें विद्या प्रदान नहीं की होती तो हम पशु बन गए होते। कुछ संस्कार हमें पूर्व परंपरा से प्राप्त हो रहे हैं, हमारे माता पिता की परंपरा से हमें प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने उन संस्कारों को जीवित रखने के लिए वो संस्कार हमें प्रदान किए। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को वो संस्कार प्रदान करेंगे। यदि विद्या की परंपरा को जीवित रखना है, उस विद्या को योग्य अधिकारी के पास देना अत्यावश्यक है। जैसे गृहस्थ परंपरा के लिए एक संतान की आवश्यकता होती है, उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एक आश्रम परंपरा को जीवित रखने के लिए योग्य शिष्य की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार ये विद्या शास्त्र चिंतन जीवित रहे, इसके लिए कोई योग्य अधिकारी को विद्या दान देना अत्यावश्यक है। हमारे आयुर्वेद में कितनी रहस्यात्मक औषधियां हैं। एक औषधि से कितने बड़े बड़े रोगों का निवारण हो जाता है। अगर उसको वैद्य अपने पास सुरक्षित रखते हुए अपने पास ही अगर गुप्त रखे किसी को दान नहीं दें तो वो विद्या वही नष्ट हो जाएगी, वो परंपरा ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए विद्या का नियम होता है कि बिना भेदभाव किए हुए योग्य पात्र देख करके वो विद्या उसे प्रदान करनी चाहिए। हम कथा सुनते हैं कौत्स की। कौत्स जंगल में विचरण कर रहे थे। जंगल में विचरण करते समय रास्ते में एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। देखा कि वो विशाल वृक्ष था और उस वृक्ष की छाया में हजारों लोग आश्रय पा रहे हैं और लाल लाल फल, बड़े सुंदर फल लगे हुए हैं। जब कौत्स ने उस फल को खाने का प्रयास किया, देखा अंदर से कीड़े लगे हुए हैं। इतने में रास्ते से विचरण करते हुए कौत्स के गुरुजी वहां पहुंच गए। कौत्स ने प्रश्न किया कि गुरुजी, इस वृक्ष के नीचे हजारों लोग आश्रय पाते हैं और बड़े सुंदर फल लगे हुए हैं, परंतु इन फलों में कीड़े दिखाई देते हैं। तो गुरुजी ने उत्तर दिया कि कौत्स, ये पूर्व जन्म में एक महान विद्वान व्यक्ति थे। इनके गुरुकुल में हजारों विद्यार्थी आश्रय प्रदान करते थे, इसलिए आज भी ये वृक्ष के माध्यम से हजारों लोगों को आश्रय प्रदान कर रहे हैं और बड़े सुंदर फल। इन्होंने बहुत लोगों को अध्यापन करवाया, बहुत लोगों को विद्या प्रदान की, इसलिए ये सुंदर फल लगे हुए हैं। परंतु
वो जो रहस्यात्मक विद्या है किसी को प्रदान नहीं की, वो वहीं नष्ट हो गई। इसलिए इन फलों में सब कीड़े लगे हुए हैं, वो फल नष्ट हो गए। वो विद्या का रहस्य किसी को प्रदान नहीं किया, वो विद्या इनके साथ ही नष्ट हो गई। इसलिए इस मंत्र के माध्यम से बहुत बड़ा हमें एक संदेश प्राप्त हो रहा है कि विद्या की परंपरा को जीवित रखने के लिए, हमारी शास्त्र परंपरा को जीवित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उसे योग्य अधिकारी को देना अत्यावश्यक है। जैसे यह वेद परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। अभी वेद लिपि में प्राप्त होते हैं, पहले श्रुत परंपरा थी। गुरु से शिष्य ने सुना और वेदों को सुरक्षित रखा, शिष्य ने अपने शिष्यों को सुनाया। इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से वेदों को जीवित रखा। इसी प्रकार से हमारी जो सनातन विद्या है, ये उपनिषद परंपरा, आज हम देखते हैं कि सनातन में, हमारे सनातन धर्म में मुश्किल से 1 या 2% लोग उपनिषदों का नाम जानते होंगे। भगवद गीता का भी नाम नहीं जानते, उसको भागवत गीता बोलते हैं। आज ये स्थिति हो गई। हमारी परंपरा कितनी गिर गई है, कितना ह्रास हुआ है हमारी परंपरा का, कि हमारे जो सनातन के मूल ग्रंथ है उपनिषद, उन उपनिषदों का नाम तक नहीं जानते हैं। ये तो धन्य है प्रेमपुरी आश्रम और वहाँ के ट्रस्टी गण, जो बड़े बड़े महान पुरुषों के माध्यम से इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। ऐसी संस्थाओं के माध्यम से ही आज भी ये उपनिषद परंपरा, हमारी मूल शास्त्र परंपरा जीवित है। इसलिए ऐसी संस्थाएं धन्यवाद की पात्र हैं। वहाँ के ट्रस्टी, वहाँ के अधिकारीगण, उस संस्था के शुभ चिंतक सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि जिसने ऐसे विकट समय में ऐसे महान ग्रंथों को, ऐसे शास्त्रों का चिंतन निरंतर जारी रखा है। इसलिए हमारी जो मूल परंपरा है उसको प्रदान करना अत्यावश्यक है। इसलिए कहा माँ विद्विषावहै, किसी से विद्वेष ना करते हुए, आचार्य शिष्य से विद्वेष ना करें, उन्हें पूर्ण रूप से विद्या प्रदान करें। अब शिष्य के लिए भी कुछ कर्तव्य हैं। शिष्य के लिए कहा कि शिष्य भी विनम्रता पूर्वक श्रद्धावान होकर के आचार्य से विद्या ग्रहण करे, वो भी आचार्य से द्वेष ना करे। केवल आचार्य का ही कर्तव्य होता ऐसा नहीं, शिष्य का भी कर्तव्य, बल्कि शिष्य का ज्यादा कर्तव्य होता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। आचार्य से विद्या कैसे ग्रहण की जाए, भगवान श्री कृष्ण गीता के 4th अध्याय में कहते हैं, तद्विद्धि, उस ज्ञान को जानो, प्रणिपातेन, प्रणिपात का अर्थ है साष्टांग दंडवत प्रणाम। ये विनम्रता का सूचक है। शिष्य आचार्य के प्रति विनम्र भाव रखे। श्रद्धा और विनम्रता का होना बहुत जरूरी है। परिप्रश्नेन, आचार्य की परीक्षा के लिए प्रश्न ना करे, अपितु अपनी जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए आचार्य से प्रश्न करें। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए
आचार्य से अपनी जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए प्रश्न करें। सेवया, यहाँ सेवा को जोड़ दिया है। सेवा का तात्पर्य आचार्य की सेवा करें, और सेवा का एक अर्थ ये भी हो सकता है कि जैसा आचार्य उपदेश करें वैसा अनुशीलन करें, वैसा अनुसरण करें। जैसा गुरु या आचार्य चाहते हैं वैसा ही शिष्य कार्य करें, यही आचार्य की सेवा है। इसलिए भगवान ने शिष्य के लिए भी कर्तव्य बता दिया कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अगर ऐसी स्थिति है, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उपदेक्षन्ति, उपदेश देंगे ज्ञानी लोग, तत्वदर्शी लोग ऐसी स्थिति में उपदेश प्रदान करते हैं। आचार्य एवं शिष्य एक दूसरे के पूरक हैं। शिष्य विनम्रता रखे, पूर्ण श्रद्धा पूर्ण निष्ठा आचार्य के प्रति रखें, एवं आचार्य के लिए भी कहा कि बिना विद्वेष पूर्वक, बिना भेदभाव पूर्वक प्रत्येक शिष्य को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार विद्या प्रदान करे। इस प्रकार से ये मंत्र का अर्थ हुआ। ओम शांति शांति शांति। त्रिविध ताप की निवृत्ति हो, आध्यात्मिक, आदिदेविक और आदि भौतिक ताप की निवृत्ति हो, तीन दुखों की निवृत्ति हो। इस प्रकार से इस मंगलाचरण में भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, जो हम उपनिषद के माध्यम से आत्मचिंतन कर रहे हैं, उस चिंतन में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आवे। गुरु भी स्वस्थ रहें, शिष्य भी स्वस्थ रहें, दोनों तेजस्वी बने, गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रखें, गुरु भी बिना भेदभाव पूर्वक विद्या अर्जन करें, विद्या प्रदान करें। इस प्रकार से इस मंत्र में प्रार्थना की गई है। अब उपनिषद पर विचार प्रारंभ करते हैं। प्रथम मंत्र के माध्यम से ही विचार प्रारंभ कर रहे हैं। ये जो उपनिषद है इसमें 6 वल्ली है। इसमें प्रथम वल्ली में एक आख्यायिका है। इसमें यमराज और नचिकेता का संवाद है। ये आख्यायिका ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए है कि ब्रह्म विद्या के लिए मृत्यु का भी वर्ण करना पड़ता है, यमराज के पास जाना पड़ता है। वस्तुतः इस आख्यायिका के माध्यम से ब्रह्म विद्या की प्रशंसा की गई है। अब इसमें जो कथानक है, प्रथम वल्ली में उस आख्यायिका का निरूपण कर रहे हैं। आइए मंत्रों के माध्यम से उस कथानक को हम जानते हैं। प्रथम मंत्र है ओम ऊषं हवै वाजस्रवशः सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। ओम ऊषं हवै वाजस्रवशः। इस मंत्र का सामान्य अर्थ हुआ ऊषण यानी कामयमान, कामनावान वाजस्रवस ने सर्ववेदसं ददौ, सर्वस्व दक्षिणा परित्याग किया। तस्य नचिकेता नाम पुत्रासः, उस वाजस्रवस के नचिकेता नाम के एक पुत्र थे। ये सामान्य अर्थ हुआ। तो सर्ववेदसं ददौ, सर्वस्व परित्याग किया, तो विश्वजीत याग में सर्वस्व त्याग करना पड़ता है। इसका मतलब वाजस्रवस
विश्वजीत याग कर रहे हैं, उस याग में वाजश्रवस ने सर्वस्व त्याग किया। परंतु वो कामनावान थे, उनको कामना थी। क्या कामना थी यहाँ पर निरूपण नहीं है। अब कामना कोई भी हो, किसी भी प्रकार की हो, वो जो कामना है वो कामना व्यक्ति के लिए दुखदायी होती है, बाधक होती है। वाजश्रवसः, वाजश्रवस शब्द का अर्थ होता है, वाजश्रवा के जो पुत्र हैं उसको वाजश्रवस शब्द से कहा गया है। वाज शब्द का अर्थ होता है अन्न। ये जो कठोपनिषद है इस पर थोड़ा विचार करें कि ये किसी को संशय न हो जाए कि ये कठ नाम के ऋषि के द्वारा प्रोक्त होने से ये तो ऋषि की कृति हो गई। वेद के लिए कहा गया है कि वेद अपौरुषेय है, किसी पुरुष की कृति नहीं है। अनादि काल से ये वेद परंपरा चली आ रही है, किसी व्यक्ति की रचना नहीं है। इसलिए वेद में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है और व्यक्ति की रचना में किसी न किसी प्रकार का दोष संभव है, क्योंकि किस वासना से कौन ग्रंथ लिख रहा है तो वो वासना उस ग्रंथ में प्रकट होगी, ग्रंथ के माध्यम से प्रकट होगी। या ग्रंथ लिखते समय कुछ प्रमाद हो गया, आलस्य हो गया या विप्रलप्सा हो गई, दुनिया को ठगने की भावना से ग्रंथ लिखा हो तो ग्रंथ में त्रुटि होना स्वाभाविक है, यदि वो व्यक्ति की कृति है। परंतु वेद में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हो सकती, क्योंकि अपौरुषेय वेद हैं। तो फिर इस उपनिषद का नाम कठोपनिषद क्यों रखा गया है? तो कहा कि कठ ऋषि के द्वारा प्रोक्त हैं। जैसे भारत देश का नाम भारत क्यों पड़ा? तो कहा कि भरत शासित होने से इस देश का नाम भारत पड़ गया। भरत ने बनाया नहीं इस देश को, भरत के द्वारा शासित होने से इस देश का नाम भारत पड़ गया। गंगा जी का नाम भागीरथी है, भगीरथ द्वारा आनीत लाई गई है, इसलिए इसका नाम भागीरथी पड़ गया। पांचाल देश जो वर्तमान में पंजाब है, पांचाल लोग वहां रहते थे, इसलिए उसका नाम पांचाल पड़ गया। इसलिए यहाँ पर ये उपनिषद कठ ऋषि की रचना नहीं है, अपितु कठ ऋषि ने इसका दर्शन किया, मंत्र दर्शन किया और इन मंत्रों को कठ ऋषि ने कहा, इसलिए इस उपनिषद का नाम कठोपनिषद पड़ गया। ये एक प्रासंगिक बात थी। आइए हम वाजश्रवस शब्द पर विचार कर रहे थे। वाजश्रवा के जो पुत्र है उनको वाजश्रवस शब्द से कह रहे हैं। तो वाजश्रवा शब्द का अर्थ होता है, वाज मानी अन्न और श्रव मानी प्रसिद्धि, श्रेय। जिन्होंने अन्न के द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त की हो उसको बोलते हैं वाजश्रवा। तो वाजश्रवस के जो पिता थे उन्होंने बहुत अन्नदान किया और अन्नदान के द्वारा तीनों लोकों में प्रसिद्धि प्राप्त की, इसलिए उनका नाम पड़ गया वाजश्रवा। वाजश्रवा जैसे वाजपेय, वाज माने अन्न, पेय माने पीने योग्य, दुग्ध जल आदि
तो वाजपेय माने अन्न दुग्ध जल आदि के द्वारा जो यज्ञ करता है वो हो गया वाजपेयी। इसलिए वाजपेयी ब्राह्मण होते हैं। तो वाजपेयी ब्राह्मण कौन है? तो कहा कि अन्न दुग्ध आदि के द्वारा जिन्होंने हवन किया हो वो वाजपेयी। अन्न दुग्ध आदि हो गए वाजपेय, और उसके द्वारा जो हवन करने वाला है वो वाजपेयी ब्राह्मण हो गया। इसी प्रकार अन्न के द्वारा जिसने प्रसिद्धि प्राप्त की हो वो है वाजश्रवा। वैसे अन्नदान की शास्त्रों में बड़ी महिमा कही गई है। वैसे तो कई प्रकार के दान हैं, लेकिन अन्नदान को सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। जैसे स्वर्ण दान है, स्वर्ण दान से श्रेष्ठ गोदान है, गोदान से भी श्रेष्ठ भूमि दान है। क्योंकि भूमि नहीं होगी तो रहेंगे कहाँ? स्वर्ण को कहाँ रखेंगे, गाय को कहाँ रखेंगे? इसलिए कहा कि भूदान गोदान से भी श्रेष्ठ है, और भूमि दान से भी श्रेष्ठ है कन्यादान। यदि कन्यादान नहीं होगा तो ये सृष्टि परंपरा ही बंद हो जाएगी। इस भूमि का क्या उपयोग होगा? तो कहा कि कन्यादान इस भूमि दान से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि संसार इसी से संचालित होता है, कन्यादान के द्वारा ही। और कन्यादान से भी श्रेष्ठ दान है ये अन्नदान। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि अन्न की प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता होती है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, छोटा बड़ा प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए अन्न की आवश्यकता पड़ती है। और यदि अन्न होगा तो स्वर्ण की उपयोगिता होगी, भूमि, गाय, इन सब की उपयोगिता होगी। क्योंकि अन्न होगा तो हम जीवित रहेंगे, व्यक्ति जीवित रहेगा तो गाय रक्षण होगा, उसके पास स्वर्ण होगा। ये सब अन्न के द्वारा ही संभव है। वेद में आया है अन्नाद्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, और भगवत गीता के 3 अध्याय में कहा अन्नाद भवन्ति भूतानि। अन्न से ही ये संपूर्ण प्राणी जन्मते हैं, पैदा होते हैं। इसलिए प्राण का एक नाम है अन्नमय प्राण। और ये जीव का अर्थ ही है जीव प्राण धारणे। ये अन्न जीवन शक्ति प्रदान करता है, अर्थात ये प्राणों को धारण कौन करता है? अन्न। अन्न के द्वारा ही प्राण संचालित हो रहे हैं, इसलिए अन्न श्रेष्ठ है, अन्नदान। और इसके लिए ये भी नियम नहीं है कि ये अन्न किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अन्न की आवश्यकता होती है और प्रत्येक व्यक्ति को उदर पूर्ति करनी होती है। अन्य दान में पात्र देखना पड़ता है। देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम, भगवद गीता वचन है। देश काल और पात्र को देखना पड़ता है अन्य दान के लिए। तो अन्न के लिए पात्र देखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं महाराज भिखारी को अगर धन दान दिया तो ये उसका दुरुपयोग करेंगे। हम सदुपयोग के लिए देते हैं, जीवन निर्वाह के लिए देते हैं, तो ये हमारे पैसों से गलत भक्षण करते हैं, सिनेमा देखते हैं। तो कहा कि जब दूसरे व्यक्ति सिनेमा देखते हैं तो भिखारी क्यों ना देखे। उसके लिए कहा कि
भोग शोक की पूर्ति के लिए वो दान का पैसा उपयुक्त नहीं है। मौज शौक के लिए स्वयं कमाओ, स्वयं को कमाना चाहिए। वो जो धन आदि का दान होता है वो तो केवल जीवन निर्वाह के लिए होना चाहिए। इसलिए धन आदि दान में पात्र देखना पड़ता है कि इसका कौन व्यक्ति सदुपयोग करता है, किसके माध्यम से हमारे धन का सही उपयोग होगा और किसके माध्यम से दुरुपयोग होने की संभावना है। ये पात्र हमें चयन करना पड़ता है, परंतु धन के लिए पात्र देखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, अन्नदान के लिए कहा है। भगवान श्री कृष्ण पंचदश अध्याय में कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। कहा कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः, मैं स्वयं जठराग्नि के रूप में वैश्वानर अग्नि बनकर प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। स्वयं भगवान अन्न ग्रहण कर रहे हैं, स्वयं भगवान को भोग लग रहा है। चतुर्विधम, प्राण और अपान वायु बनकर मैं अन्न को पचाता हूँ। 4 प्रकार का अन्न कहा गया है। चोष्य, एक तो जिसको हम चूसते हैं, जैसे गन्ना है, चॉकलेट आदि है, ये चोष्य अन्न है। लेई है, जिसको चाटते हैं, जैसे शहद है, शहद को हम चाटते हैं। एक है भक्ष्य, अन्न है, अन्न का हम भक्षण करते हैं। एक होता है पेय, खीर जल आदि ये सब पेय हैं। इस प्रकार से अन्न के 4 विभाग किए गए हैं। 4 भागों में अन्न को विभक्त किया है। भगवान कहते हैं कि मैं इस अन्न को प्राण अपान के रूप में स्वयं वैश्वानर अग्नि बन करके पचाता हूँ। तो इससे क्या मालूम होता है कि जब अन्न के द्वारा हम उदर पूर्ति करते हैं तो स्वयं भगवान को भोग लगता है। जैसे भिखारी को अन्न दान दिया तो उसमें हमें भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए कि भगवान इस भिक्षुक के माध्यम से आपको भोग लगाया। तो वो भिक्षुक ने हम पर उपकार किया है। हम सोचते हैं कि इस भिखारी पर हमने उपकार किया है, परंतु ऐसा नहीं है। भिक्षुक ने हम पर उपकार किया है कि इसके माध्यम से परमात्मा को भोग लगाया गया। इसमें भी पात्र तो थोड़ा सा देखना ही पड़ता है, थोड़ा सा भेद तो होता ही है। यद्यपि अन्न दान किसी को भी दिया जा सकता है, इसका निषेध नहीं है, परंतु इसमें भी उत्तम पात्र और अधम पात्र थोड़ा सा भेद तो मालूम पड़ता है। भावना को लेकर के थोड़ा भेद होता है। जैसे हम गंगा जी के ऊपर ट्रेन से निकल रहे हैं तो खिड़की से झांकते समय किसी व्यक्ति का सिक्का गिर गया अनायास ही गंगा जी में, तो उसको फल मिलेगा कि नहीं? कि फल तो मिलेगा,
यद्यपि उस व्यक्ति की गंगा जी के प्रति भावना नहीं है, अनायास ही उसका सिक्का गंगा जी में गिर गया तो उसका फल तो अवश्य प्राप्त होगा उसे। और एक दूसरा व्यक्ति है जो ट्रेन के गेट में आकर गंगा जी की प्रार्थना करता है, उनको गंगा जी को भगवती का रूप समझ करके, ब्रह्म रूप मान करके वो 1 रुपए का सिक्का डालता है। अब बताइए दोनों में अंतर है कि नहीं? तो कहा कि भावना का अंतर है। एक व्यक्ति भावना करके सिक्का डाल रहा है और एक व्यक्ति का सिक्का अनायास ही गिर गया। दोनों में अंतर है भाव को लेकर के। फल तो अनायास गिरा, कुछ फल उसको मिलेगा ही, परंतु जिसने भावना से वो सिक्का और रुपया गंगा जी में चढ़ाया उसका फल विशेष होगा। जैसे अग्नि में गलती से अनायास ही घी गिर गया और एक व्यक्ति है जो अग्नि में अग्नये स्वाहा इदम न ममः ऐसा बोल करके जो घी की आहुति दे रहा है। दोनों जगह घी अग्नि में गया, लेकिन एक में भावना है, भावना से उस घी से आहुति प्रदान की, और एक में स्वाभाविक ही गिर गया। दोनों में अंतर है। इसी प्रकार एक महापुरुष सन्यासी को भोजन कराने में और एक भिक्षुक को भोजन कराने में दोनों में अंतर है। भिक्षुक भोजन कर लेता है, वो भावना नहीं करता है। और हम महान पुरुषों को देखते हैं, एक सन्यासी को देखते हैं कि जब वो भोजन करते हैं उस समय भावना करते हैं, पंचदश अध्याय का पाठ करते हैं। उसमें आता है अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। वो प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा इस प्रकार से पंच आहुति भगवान को प्रदान करते हैं। भावना करके परमात्मा की भावना से उनको भोग ग्रहण करते हैं, भोग लगाते हैं। तो एक जगह भावना की जा रही है और एक जगह भावना नहीं है। इसलिए सन्यासी को भोजन कराने में और भिक्षुक को भोजन कराने में अंतर है। एक महापुरुष के माध्यम से भगवान को भोग लगाया और महापुरुष ने भावना के माध्यम से परमात्मा को भोग लगाया, उसका श्रेष्ठ फल होगा, यजमान को भी श्रेष्ठ फल मिलेगा। इसलिए उत्तम पात्र सन्यासी को कह सकते हैं। जो भावना करता है, भावना करके भोजन करता है, उसको उत्तम पात्र कह सकते हैं। और जो बिना भावना किए भोजन करता है वो भी भोग तो भगवान को ही लगता है, उसको हम पात्र कह सकते हैं। अधम पात्र तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो पात्र है। इसलिए दोनों में थोड़ा अंतर तो है। इसलिए कहा कि अन्नदान श्रेष्ठ दान है। अन्नदान की बड़ी महिमा है। वाजस्रवसः, तो वाजस्रवस के पिता श्री अन्नदान के द्वारा प्रसिद्धि को प्राप्त किए थे। छांदोग्य श्रुति में एक कथा आती है कि एक राजा बहुत अन्नदान करते थे, जगह जगह भोजन गृह का निर्माण करवाया और बहुत विस्तृत स्थान पर हजारों लाखों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करते थे। तो शाम के समय हंस पक्षी
उड़कर आकाश में विचरण कर रहे थे। हंसों ने विचार किया कि अरे रे, इस जानस श्रुति का उल्लंघन मत करो, राजा का नाम है, इसका यश, अन्न रूपी यश इसका स्वर्ग तक फैला हुआ है, इसका उल्लंघन मत करो। यहाँ कहने का भाव इतना ही है, कथा लंबी है, भाव इतना ही है कि अन्न से यश की प्राप्ति होती है, श्रेय अर्थात बहुत प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए वाजश्रवा अन्नदान से प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले थे, उनके सुपुत्र वाजश्रवस, वो कामनावान थे। सर्ववेद समृद्धो विश्वजीत याग में सर्वस्व त्याग कर रहे थे। उनके एक नचिकेता नाम के पुत्र थे। नचिकेता, नचिकेता का अर्थ है जो संकल्प विकल्प से रहित है, जो संसार से उपरत हो, संसार से किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं करता हो, उसको बोलते हैं नचिकेता। तो शब्द से ही पता चल जाता है कि नचिकेता कितने बड़े महान पुरुष थे। उपरत है, जो संसार से उपरत है, संकल्प विकल्प से रहित, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं करता हो, उसको बोलते हैं नचिकेता। तो ये प्रथम मंत्र का विचार हुआ। द्वितीय मंत्र पर विचार करते हैं। तम ह कुमारम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सो अमन्यत। तम ह कुमारम संतम दक्षिणासु नीयमानासु। सर्वस्व जब परित्याग करने के समय, जब दक्षिणा की बारी आई, दक्षिणासु नीयमानासु, जब दक्षिणा के लिए गायें ले जा रहे थे, तब तमह कुमारम, नचिकेता के लिए आया कि उस कुमार के मन में श्रद्धा विवेशः, श्रद्धा का आवेश हुआ। सो अमन्यतः, उस बालक ने विचार किया। जब वाजश्रवस दक्षिणा के लिए गायें ले जा रहे थे, तब नचिकेता के मन में श्रद्धा का आवेश हुआ। दक्षिणासु नीयमानासु। अब यहाँ पर एक प्रश्न होता है, अब यहाँ पर विचार ये करना है कि नचिकेता के जो पिता है वो विश्वजीत याग में बहुत बड़ी त्रुटि कर रहे हैं। कामनामान थे, ये प्रथम मंत्र में आया। अब वो बहुत बड़ी त्रुटि क्या कर रहे हैं दक्षिणा में, कि जो स्वर्ण आदि हैं, जो दुधारू गायें हैं, उसको अपने पुत्र के नाम कर दिया। अभी तृतीय मंत्र में देखेंगे हम, जो वृद्ध गायें हैं, पीतोदका जगदत्रिणा, जो अनुपयोगी गायें हैं, वो दक्षिणा के लिए ब्राह्मणों को देने जा रहे हैं। उन सबको देख करके नचिकेता के मन में श्रद्धा विवेश, श्रद्धा का आवेश हुआ। इसका तात्पर्य यही होगा कि अपने पिता के लिए कल्याण की भावना मन में जागृत हुई। नचिकेता ने विचार किया कि कहीं पिता का अनिष्ट ना हो। अब यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव,
अतिथि देवो भव। हमारे वेद शास्त्रों का वचन है कि माता पिता देवता होते हैं, भगवान होते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करो। आचार्य देवता होते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अतिथि देवता होते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। मातृदेवो भव। तो अगर पिता दुराचारी हो, शास्त्र विरुद्ध मार्ग का यदि अनुसरण कर रहे हो, तो क्या उनकी आज्ञा का अनुकरण करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा हो, जिसमें भगवान की आज्ञा हो हम उसी में प्रसन्न हैं। और माता पिता देवता होते हैं, इसके अनुसार तो अगर वो चोरी करने के लिए कहे, कुमार्ग पर चलने के लिए कहें, फिर तो उसको मानना चाहिए। एक कप्तान की हम कथा सुनते हैं कि युद्ध चल रहा था और कप्तान का पुत्र जहाज में बैठा हुआ, जहाज में आग लगी। जब उस पिता पुत्र ने विचार किया कि जब तक पिता का आदेश नहीं होगा तब तक मैं जहाज से नहीं उतरूंगा, और जहाज में आग लग गई और वहीं जल करके भस्म हो गया। तो क्या विवेक शून्य होकर के पिता की आज्ञा मानना चाहिए या फिर विवेक का प्रयोग करना चाहिए? ये प्रश्न होता है कि श्रद्धा से युक्त होकर के किसी प्रकार विचार किए बिना ही आज्ञा मान ले, या फिर विचार करना चाहिए, विवेकपूर्ण विचार करके ही उनकी आज्ञा माननी चाहिए। तो इसके लिए कहा कि पिता की आज्ञा माननी चाहिए। पिता भगवान होते हैं, ये बात भी सत्य है, परंतु पिता को पहले भगवान बनाओ, ये पुत्र का कर्तव्य है। यहाँ से ये सीख मिलती है कि यदि पिता भी दुराचारी हो तो उसको पहले भगवान बनाओ। पुंनाम नरकात त्रायते पुत्र। नरक से जो तार देता है वो पुत्र होता है। पुत्र को अपत्य भी कहते हैं। अपतंती पितरो यतः। जहां से पिता का पतन नहीं हो सकता है वो होता है पुत्र। अर्थात पुत्र तो वो है जो कभी पिता का पतन नहीं होने देता है। इसलिए पिता की आज्ञा माननी चाहिए, परंतु पिता को पहले भगवान बनाना चाहिए। जैसे एक मूर्तिकार जयपुर में मूर्ति जब बनाता है तो उस मूर्ति को कोई प्रणाम नहीं करता है, परंतु वही मूर्ति को, उसी मूर्ति को जब भगवान बनाया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा, मंत्रों के द्वारा जब प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, उसी मूर्ति को हम प्रणाम करने लगते हैं। उस मूर्ति को जयपुर में हम प्रणाम नहीं करते थे, और जब मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जाती है तो हम प्रणाम करने लगते हैं। उनको भगवान बनाया जाता है। यद्यपि भगवान सर्वत्र है, लेकिन मूर्ति के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इसी प्रकार पिता तो भगवान ही हैं, परंतु यदि वो कुमार्गगामी हैं, गलत मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, तो पिता को पहले भगवान बनाना ये पुत्र का कर्तव्य है। और ये इसमें प्रमाण है रामायण का वाक्य, गुरोर अपि अवलिप्तस्य कार्याकार्यम अजानतः उत्पथम प्रतिपन्नस्य कार्यम भवति शासनम। भगवान राम को वनवास के समय महाराज दशरथ को लक्ष्य करके लक्ष्मण ये वाक्य बोल रहे हैं कि गुरोर अपि अवलिप्तस्य। गुरु पद से यहाँ पर
गौरवशाली माता पिता गुरु इन सबको लेना चाहिए। अवलिप्तस्य, अगर गुरु भी अवलिप्त है, कार्य अकार्यम अजानता, कर्तव्य अकर्तव्य विवेक शून्य है, उत्पथम प्रतिपन्नस्य, कुमार्गगामी है, उन्मार्गगामी हैं, तो उन पर भी शासन करना होगा। ये बात लक्ष्मण ने कही और भगवान राम ने उत्तर देते समय इसका निषेध नहीं किया। भगवान राम ने यही कहा कि पिता उन्मार्गगामी नहीं है, वो उन्मत्त नहीं है, वो तो परवश होकर के किसी वचन विशेष के कारण ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब माता पिता भी यदि कुमार्गगामी हैं तो उनको भी पहले पिता तुल्य बनाना चाहिए, पितृदेवो भव अर्थात देव बनाना चाहिए। ये पुत्र का कर्तव्य है। वही यहाँ पर नचिकेता करने जा रहे हैं और इस पर जो विशेष विचार है कल की सभा में करेंगे। आज इतना ही निवेदन करते हुए आज की सभा को यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।